हाँ बच्चों, देखिए 10th क्लास की इंग्लिश में कुछ राइटिंग सेक्शन के कुछ टॉपिक हैं, जैसे कि आपका लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग, ईमेल राइटिंग। और ये आपका बहुत ही एक छोटा सा टॉपिक होता है, लेकिन आपको पूरे में से पूरे नंबर दे सकता है। तो आज के क्लास में हम क्लास 10th की इंग्लिश का एक शानदार टॉपिक, एक छोटा सा टॉपिक लेकिन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, और वो टॉपिक है आपका ईमेल राइटिंग। ये ईमेल राइटिंग जो है बच्चों, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, बिल्कुल सरल टॉपिक है, सबसे सरल टॉपिक है। मैं आपको शानदार तरीके से आपको ईमेल राइटिंग लिखना सिखाऊंगा, और आपने अगर इस क्लास को कंप्लीटली देख लिया तो निश्चित रूप से आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। ध्यान रखना, आपका ईमेल राइटिंग 5 नंबर का आएगा आपके सिलेबस में। और ईमेल राइटिंग का एक फॉर्मेट जो है, वो फॉर्मेट आपको याद करना है। बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मेट है, चुटकियों में याद हो जाएगा, और अभी याद हो जाएगा। तो आइए करते हैं शुरू। देखो, ईमेल राइटिंग में अगर आपको एक प्रश्न मिला कि आप जो है किसी भी न्यूज़पेपर को, कोई भी नाम आ गया, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जो भी है, उसके संपादक को एक पत्र लिखिए। उसमें उनसे ये रिक्वेस्ट करिए कि आपने जो पत्र लिखा है वो उनके अखबार में उसे प्रकाशित करें। और आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, पत्र आपको किस विषय पर लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए पेड़ों का महत्व है ना, इंपोर्टेंस ऑफ ट्रीज, इस पर आपको एक टॉपिक लिखना है। हो सके आपको दे दिया आपके एरिया में जो स्वच्छता है ना, सैनिटाइजेशन प्रॉब्लम्स है, उस पर लिखिए। आपके एरिया में लाउड स्पीकर्स को बैन करना है, उस पर लिखिए। आपके एरिया में इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम्स है, उस पर लिखिए। आपके एरिया में स्कूल में जो फैसिलिटीज़ कुछ आपको करनी है, उस पर लिखिए। कोई भी एक टॉपिक आपको मिलेगा। तो हम आज की इस क्लास में एक ईमेल राइटिंग करेंगे, वो है इंपोर्टेंस ऑफ ट्रीज, यानी पेड़ों का महत्व। तो देखो, सबसे पहले तो आप इसको फॉर्मेट को जानो। फॉर्मेट अगर आपको समझ में आ गया तो आपका आधा काम तो हो गया। और फॉर्मेट इतना सिंपल है, इतना इजी है, जितना इजी फॉर्मेट और किसी भी प्रारूप का नहीं है। तो बच्चों, ईमेल राइटिंग के लिए आपको पता होगा, जैसे मैं यहां पे बना रहा हूं, इस तरीके से आपको एक फॉर्मेट बनाना है। आप इस तरीके से अपनी कॉपी में फॉर्मेट बनाएंगे। नीचे से भी खुला रखना है। क्यों खुला रखना है, इसका मैं रीजन बताऊंगा। ऊपर से इस तरीके से आपको कॉलम बनाने, बॉक्स बनेंगे इसमें। जैसे मान लीजिए ये एक पहला कॉलम बन गया, आपको बनाना है, गिन के बनाना है। एक, ये दूसरा बनाना है, ये 2, उसके बाद आप ये तीसरा बनाएंगे 3। बिल्कुल सिंपल सा है, काउंट करना है। टोटल आपको ये 4 हो गए, और टोटल आपको बनाने हैं 5। पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, और फिर ये पीछे बचा ये 5वां हो गया। तो इस तरीके से ये तो छोटे छोटे रहेंगे और ये बड़ा सा रहेगा। आप स्केल अपने साथ रखना। स्केल से पेन से खींच करके, आप चाहो तो पेंसिल से बना सकते हो, लेकिन बेस्ट रहेगा पेन से बना लीजिए, ठीक है। अब देखो, एक लाइन आपको यहां पे खींच के इसका एक पोर्शन बना लेना है। तो अब आपका ये हो गया ईमेल राइटिंग का फॉर्मेट। नीचे भी खुला है, हमने अभी क्लोज करना है, इसे बंद नहीं किया है। क्यों बंद नहीं किया? क्योंकि यहां पर जो है ना, वो बॉडी हम यहां पे लिखेंगे, संदेश लिखेंगे, जो मैसेज है हमारा वो यहां पे लिखेंगे, जो हमारा ईमेल है वो राइटिंग, जो टेक्स्ट है वो हम यहां पे लिखेंगे। और टेक्स्ट कितना जाएगा हमें पहले से नहीं पता। हो सकता है 1-2 लाइन नीचे भी जा सकता है, या फिर 1-2 लाइन ऊपर भी रह सकता है। अगर आपने अभी इसे क्लोज कर दिया, अगर बंद कर दिया, और आपका ईमेल अगर कुछ लाइनें नीचे चली गई, तो फिर आपको फिर वापस नीचे लाइन खींचनी पड़ेगी। या फिर आपने अगर पहले से पूरे पेज पे लाइन खींच दी और आपका अगर छोटा रह गया, तो फिर पीछे बचा उसका क्या करेंगे। इसलिए नीचे वाले लाइन को हम बाद में खींचेंगे। देखो, वेरी सिंपल। सबसे पहले आपको यहां पे लिखना है 2। 5 कॉलम बनाने, आपको ध्यान रखना, नंबर नहीं लगाना, काउंट करके। पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, और 5वां हो गया। पहले में लिखना है 2, दूसरे में लिखना है बच्चों यहां पे CC, तीसरे में लिखना है BCC, और चौथे में लिखना है आपको सब्जेक्ट SUB, और 5वें में लिखना है आपको टेक्स्ट। कितना सिंपल है, बस 2CC BCC सब्जेक्ट एंड टेक्स्ट। एक कॉलम और बनता है यहां पे ऊपर, अगर आप बनाना चाहें तो वहां पे फ्रॉम लिखा जाता है। फ्रॉम मतलब भेजने वाला कौन है, तो भेजने वाला का एड्रेस यहां ऑटोमेटिक आ जाता है, फ्रॉम भी लिखते हैं। लेकिन आप इतना याद रखिए, 5 बॉक्स बनाने हैं। 2 में हम क्या करेंगे बच्चों, जिसको आप ईमेल भेज रहे हो उसका यहां पे पता लिखा जाएगा। उसके बाद आप इसको जो है वो खाली छोड़ेंगे। सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी, BCC का मतलब होता है ब्लैक कार्बन कॉपी। सब्जेक्ट का मतलब जो सब्जेक्ट आपको जो टॉपिक दिया वो आपको यहां पे लिखना है। उसके बाद आप टेक्स्ट में, ये वाला जो भाग है, इसमें जिस तरीके से हम लेटर लिखते हैं किसी को संबोधित करके, जैसे डियर सर, डियर मैडम, जो भी है, तो उसी टाइप से हम यहाँ 4-5-6 लाइनें लिखेंगे। एंड में योर्स फेथफुली करके और हम अपना साइन कर देंगे। ये हो गया आपका ईमेल राइटिंग।
हमने एक विषय लेना है कि जैसे मान लीजिए इंपोर्टेंस ऑफ ट्रीज, पेड़ों के महत्व पर आप एक ईमेल लिखिए। तो बच्चों आप यहाँ पे एक न्यूज़पेपर को लिखना है, फॉर एग्जांपल टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, तो आपको या तो ईमेल आईडी दी हुई रहेगी न्यूज़पेपर में पर आपके क्वेश्चन पेपर में, और अगर आपको ईमेल आईडी दी हुई नहीं है तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो भी ईमेल आईडी आपके दिमाग में आवे क्रिएट कर लीजिए। क्रिएट मतलब वास्तव में बनाना नहीं, आप कुछ भी लिख दीजिए। जैसे मैं लिखता हूं, यहां पे लिखेंगे जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, TIMESOF ऑफ INDIA। ध्यान रखना सारे लेटर स्मॉल रहेंगे, सारे स्मॉल यानी छोटी ABCD के लेटर में लिखेंगे। उसके बाद ये टी हो गया, उसके बाद ध्यान रखना स्पेस कहीं पर नहीं आएगा, कहीं पर कोई भी स्पेस नहीं आएगा। आपको ईमेल आईडी बनानी है और इसके बाद आप लिख दीजिए 1 2 3, ऐसे कोई भी नंबर अपने इमेजिन कर लीजिए। उसके बाद लिखेंगे @ और आप चाहो तो यहाँ पे लिख दें gmail.com, आप चाहो तो जीमेल की जगह yahoo.com, और जितने भी होते हैं ना वो आप पीछे लगा सकते हो। gmail.com सिंपल सा आपको लिख देना है। तो ये हो गया आपका एड्रेस। कुछ भी अपने स्तर पर आप यहाँ पे लिख सकते हो बच्चों, अगर न्यूज क्वेश्चन पेपर में नहीं दिया हुआ है तो। उसके बाद इस लाइन को खाली छोड़ दें, इस लाइन को खाली छोड़ दें। सब्जेक्ट में लिखना है, क्या लिखना है? इंपोर्टेंस ऑफ ट्रीज, IMPORTANCE, इंपोर्टेंस ऑफ ट्रीज, TREES, पेड़ों का महत्व। अब यहां पे हम लिखेंगे पेड़ों के महत्व के बारे में और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कृपया आप मेरे इस पत्र को जो मैं आपको भेज रहा हूं आपके न्यूज़पेपर में इसे प्रकाशित करें, मुझे खुशी होगी। और लास्ट में उनको थैंक यू बोल के कंप्लीट करना है। तो आइए लिखते हैं, बिल्कुल आप लिखेंगे, यहां लिखना डियर सर, DEAR, डियर SIR, डियर सर लिखा, D कैपिटल S कैपिटल, ठीक है। यहां पे कॉमा कर दीजिए। यहां पे लिखना है मुझे खुशी होगी अगर आप मेरे इस पत्र को प्रकाशित करते हैं। किसमें? अपने समाचार पत्र में। कौन सा समाचार पत्र? जो भी इनका, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे आपने लिखा है। तो लिखेंगे कि आई वुड, आप लिखना चाहो तो बच्चों लिख देना, नहीं तो अभी मैं यहाँ पे एक बार कोड क्रिएट करूंगा, उस बार कोड को आप अपने मोबाइल से स्कैन करना। तो ये PDF जो है ना, जो भी मैं लिख रहा हूँ वो PDF आपको व्हाट्सएप आपके उस मोबाइल में ओपन हो जाएगी, आपको स्कैन करना है। या फिर मैं इसका जो बार कोड का स्कैनर जो है वो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दूंगा। आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। उस फोटो को जैसे ही आप स्कैन करोगे ये पूरी की पूरी PDF आपको अपने मोबाइल में मिल जाएगी। तो आपको बच्चों यहाँ पे लिखना है कि आई वुड बी हैप्पी, मतलब मुझे खुशी होगी। आई वुड बी हैप्पी, क्या खुशी होगी? यदि इफ यू, मैंने आप, इफ यू पब्लिश, PUBLICE, इफ यू पब्लिश क्या करते हैं? इफ यू पब्लिश माई व्यूज, VIEWS, माई व्यूज, मेरा दृष्टिकोण किस विषय पर? माई व्यूज रिगार्डिंग, REGARDING, रिगार्डिंग इंपोर्टेंस ऑफ ट्रीज। अब मैं यहाँ पे आई कैपिटल लिखूंगा, इंपोर्टेंस ऑफ ट्रीज, पेड़ों के महत्व के बारे में मेरे दृष्टिकोण को अगर आप अपने अखबार में प्रकाशित करते हैं तो मुझे खुशी होगी। क्या है इंपोर्टेंस? अब पेड़ों का महत्व भाई कौन नहीं जानता, हम सभी जानते हैं। पेड़ हमें क्या देते हैं? पेड़ हमें सब कुछ देते हैं। पेड़ों के बिना हम जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते। सबसे पहली बात, पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं। हम जो भी सांस लेते हैं ये ऑक्सीजन हमारे भीतर जो जाती है मस्तिष्क में, कहां से आती है? पेड़ हमें उपलब्ध कराते हैं। आपने देखा होगा कोरोना काल में कितनी मुसीबत हुई थी, कितनी तकलीफ हुई थी, ऑक्सीजन की कितनी मारामारी मची थी। तो ये पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, ये पेड़ हमें लकड़ी देते हैं, ये पेड़ हमें छाया देते हैं, ये पेड़ हम बारिश बुलाते हैं, ये पेड़ हमें बच्चों फल देते हैं, ये पेड़ हमें उपज वनों का उत्पादन देते हैं, वन उपज देते हैं। ये पेड़ हमें क्या क्या नहीं देते, आप बताइए। तो हम लिखेंगे कि ट्रीज, अब देखो आर नहीं लिखो तो लिखेंगे ट्रीज गिव अस। मैं बिल्कुल सरल भाषा में, बिल्कुल सिंपल भाषा में लिखा देता हूं जिसको आप आराम से लिख सकते हो, क्योंकि 10वीं के बच्चों का स्टैंडर्ड बिल्कुल एक एवरेज लेवल का होता है। जो एवरेज बच्चा है वो भी इसको लिख सकता है। पेड़ हमें देते हैं, पेड़, ट्रीज गिव अस, क्या देते हैं बच्चों? ट्रीज गिव अस शेड, सबसे पहले तो छाया देते हैं।
पेड़ हमें छाया देते हैं। और क्या देते हैं? फ्रूट, पेड़ हमें फ्रूट देते हैं, आप लिखेंगे FRUIT, फ्रूट्स। और क्या देते हैं? पेड़, ट्रीज गिव अस वुड, लकड़ी देते हैं बच्चों, ट्रीज गिव अस वुड्स। कॉमा करके लिखते जाइए, कॉमा करके लिखिए। हमें छाया देते हैं, हमें फ्रूट देते हैं, हमें लकड़ी देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, कॉमा करके लिखेंगे ऑक्सीजन, है ना, OX, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लिखेंगे आप, ऑक्सीजन देते हैं हमें, ऑक्सीजन लिखेंगे आप। उसके बाद आप यहाँ पे ऑक्सीजन लिखेंगे, पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, पेड़ हमें रेन, बारिश देते हैं, है ना, बारिश को इनवाइट करते हैं, पेड़ हमें बारिश देते हैं। तो एटसेट्रा एटसेट्रा आप लिख सकते हैं ETC। बिल्कुल छोटा सा लिखना, ज्यादा बड़ा नहीं लिखना, बस इतना लिख दीजिए, 4 लाइनें तो हो गई। अंत में एक लाइन हम और लिखेंगे, पेड़ों के बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पे देखो, मैं थोड़ा सा इसको मैं ऊपर लूंगा, यहाँ पे हम लिखेंगे कि देखो, पेड़ों के बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। अब देखो, इसको मैं थोड़ा सा नीचे बढ़ा दूंगा, इसको भी नीचे, इसलिए देखो हमने, अब हमें जरूरत पड़ी ना इसको आगे बढ़ाने की, इसलिए हमने पहले यहाँ पे लाइन नहीं खींची थी। अब लिखेंगे वी कैन नॉट, चलो पेन चेंज नहीं करना है, उसी पेन से लिखेंगे वी कैन नॉट, CANNOT, वी कैन नॉट इमेजिन, हम कल्पना नहीं कर सकते। वी कैन नॉट इमेजिन लाइफ, LIFE, हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। विदाउट, वी कैनॉट इमेजिन लाइफ विदाउट, विदाउट का मतलब होता है बच्चों के बिना, विदाउट ट्रीज, हम पेड़ों के बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। ये पेड़ हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है। अब देखो हम यहाँ पे और क्या करेंगे, और थोड़ा सा मैं उसको ऊपर भेज देता हूं, और अब हम यहाँ पे लिखेंगे, इसको थोड़ा और नीचे लाया मैं, और नीचे लाए, जितनी जरूरत है उतना नीचे ले जाओ, और यहां पे लिखेंगे योर्स, इस कॉर्नर पे लिखना है योर्स, योर्स फैथफुली, FAITH, योर्स फैथफुली, FULLY, और आप अपना नाम लिख दीजिए XYZ। और अब आप इसको बंद कर दीजिए बच्चों, अब आपका ये हो गया पूरा। तो अब आप देख सकते हो, ये आपका क्या हो गया, ये आपका एक ईमेल राइटिंग हो गई। आप इस तरीके से अगर बच्चों ईमेल लिख देते हैं तो आपकी ईमेल राइटिंग के पूरे नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम पर डे, प्रतिदिन हम एक एक टॉपिक इंग्लिश का पढ़ेंगे, और आपका कंप्लीट कोर्स मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा। अब ध्यान रखना है आपको कि ये जो क्लास है ना, ये एवरीडे आपको शाम के वक्त बस इसी टाइम मिलेगी, रोज आपको ये क्लास देख लेनी है। और जो टॉपिक आपको नेक्स्ट चाहिए, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर देना, ताकि मैं वो क्लास भी आपको अवेलेबल करा दूंगा। जो भी टॉपिक है आपका, चाहे वो ग्रामर है, या कोई लेसन की समरी आपको चाहिए, या राइटिंग सेक्शन चाहिए, या आपको MCQs चाहिए, जो भी टॉपिक, आप कमेंट करना। लेकिन इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी पढ़ सके, ताकि वो भी इसका फायदा ले सके, ताकि वो भी अच्छे नंबर ला सकें। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ऑल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना है, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो बच्चों अब देखो, मैंने कहा था कि PDF अगर आप चाहते हो, पूरी PDF जिस रूप में हमने लिखी सेम एज इट इज आपको अगर चाहते हो, तो आप इस बारकोड को यहाँ पे जो बारकोड क्रिएट हो रहा है, इस बारकोड को अपने मोबाइल से स्कैन करना है। आप चाहो तो अभी फोटो ले सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट लेकर के आप इस बारकोड को बाद में स्कैन करोगे, तो स्कैनर से स्कैन करते ही ये PDF आपके मोबाइल में आ जाएगी। मैं व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे इसको शेयर करूंगा, और वहां से आप इस PDF को देख लेना। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।